एक जैन मास्टर और उनके शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। अंधेरा हो रहा था और यात्रा लंबी थी। दोनों बहुत भूखे थे। उन्होंने पास में एक घर देखा और दरवाज़ा खटखटाया। फटे कपड़े पहने एक आदमी बाहर आया। जैन मास्टर ने उससे कहा, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? मनुष्य ने अपने घर में उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। खाने के बाद जब जैन मास्टर ने इधर उधर देखा तो उन्हें पास में बहुत उपजाऊ ज़मीन दिखाई दी। ज़मीन उपजाऊ थी, लेकिन फसलों को देखकर ऐसा लगता था कि आदमी खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। आदमी के पास गया और पूछा, तुम जीविका कैसे चलाते हो? आदमी ने उत्तर दिया, मेरे पास एक भैंस है जो बहुत दूध देती है। मैं इससे अपना जीवन गुजार लेता हूँ। रात का समय था, इसलिए जैन मास्टर ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वे एक रात के लिए वहाँ रुक सकते हैं। आदमी सहमत हो गया। जैन मास्टर अपने शिष्य के साथ वहीं रुक गया। रात को गुरु ने अपने शिष्य को जगाया और कहा, चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं और हम इसकी भैंस भी अपने साथ ले जाएंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि मनुष्य उनकी बहुत मदद कर रहा था और भैंस ही उसके जीवन का एकमात्र साधन था। लेकिन वह क्या कर सकता था? उसने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया और दोनों भैंस को साथ में लेकर चुपचाप चले गए। वर्षों बाद भी शिष्य को यह बात परेशान करती रही। तो एक दिन शिष्य ने उस आदमी से मिलने का फैसला किया। वह गांव पहुंचा और जब वह उस आदमी के खेत के पास पहुंचा तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि खाली खेत अब फलों के बगीचे में बदल गए थे। शिष्य को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसके सामने एक आदमी प्रकट हुआ। शिष्य ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, वर्षों पहले आपकी मेरे और मेरे गुरु से भेंट हुई थी। आदमी ने शिष्य को अपने घर बुलाया और फिर कहा, उस दिन मेरी भैंस खो गई थी। मैंने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। मुझे क्या करना है पता नहीं था। फिर मैं जंगल गया और लकड़ियाँ काटना और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। उस पैसे से मैंने कुछ बीज खरीदे और उन्हें अपने खेत में लगा लिया। उस वर्ष फसल अच्छी हुई थी। मैंने उस पैसे का उपयोग फलों के बगीचे लगाने में किया। अब मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय मैं इस क्षेत्र में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। कभी कभी सोचता हूँ, अगर उस रात मेरी भैंस न खोई होती तो यह सब न हो पाता। शिष्य ने कहा, यह काम तो आप अपनी भैंस खोने से पहले भी कर सकते थे। उस वक्त मेरी ज़िंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से चल रही थी। मैंने कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि दूध बेचने से मिलने वाला पैसा मेरी दैनिक ज़रूरतों के लिए पर्याप्त था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सफल होने से रोकती हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा आलस्य है तो इसे आज ही छोड़ दें। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हो सकता है आपको इसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़े। ऐसा करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। और एक बार जब आप इस आराम क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं तो आपके लिए केवल आकाश ही सीमा है। धन्यवाद और धन्य रहें।